नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य को आपदाग्रस्त प्रदेश घोषित कर दिया है। उन्होंने विधानसभा में बताया कि 21 अगस्त से मानसून के पुनः सक्रिय हो जाने के बाद राज्य में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। राज्य में अब तक 3056 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया, जिसमें सड़कें, पुल, जल और विद्युत संरचनाएं बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। राज्य को आपदा प्रभावित घोषित करने का मतलब होता है वहां प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति को अत्यंत गंभीर माना गया है और इस घोषणा से राज्य को केंद्र सरकार और अन्य स्रोतों से राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता और विशेष फंड मिल सकते हैं। यह स्थिति राज्य को कानूनी और वित्तीय रूप से अधिक सहयोग प्राप्त करने का अधिकार देती है। किसी भी राज्य को आपदा प्रभावित राज्य घोषित करने का प्राथमिक अधिकार राज्य सरकार का ही होता है। केंद्र सरकार विशेष मदद फंड या राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में भूमिका निभा सकती है, लेकिन वह अपने विवेक और मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लेती है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, बाढ़ तो सब जगह आई है, नुकसान तो सब जगह हुआ है, तो फिर हिमाचल प्रदेश ने खुद को आपदाग्रस्त क्यों घोषित कर दिया? क्या ऐसा इसलिए हुआ है कि वहां विपक्ष की सरकार है? तो दोस्तों, यदि कोई राज्य सरकार राजनीतिक लाभ उठाने या केंद्र पर दबाव बनाने के उद्देश्य से स्वयं को आपदाग्रस्त घोषित करती है, तो किसी राज्य द्वारा आपदाग्रस्त राज्य घोषित किए जाने का मतलब यह नहीं होता कि केंद्र सरकार तुरंत या स्वचालित रूप से मदद दे देगी। इसके लिए राज्य को पहले एक मांग ज्ञापन भेजना होता है। इसके बाद केंद्र सरकार एक मूल्यांकन टीम भेजती है जो जमीनी हालात का आकलन करती है। अगर केंद्र को लगता है कि राज्य ने अनावश्यक रूप से आपदा घोषित किया है, तो यह राजनीतिक कदम दबाव बनाने के लिए उठाया गया है, तो वह सहायता देने से इनकार कर सकता है या राशि कम कर सकता है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।